लोग जो है पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जैसा कि हम बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और दूसरा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब तक जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, इसके बारे में बहुत कुछ जो है हम लोग जान भी गए। अब जाकर के जो है हम लोगों को जो जानना है वह जानना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पार्ट यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यदि जानना है तो इसके पहले हम लोगों को ये जान लेना होगा आखिर ये सेल होता क्या है। फिर हम इसी के अंतर्गत आने वाले जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं हम लोग जो है सेल क्या होता है। सेल तो दो इलेक्ट्रोडों के संयोजन, ठीक है, दो इलेक्ट्रोडों के संयोजन या दो हाफ सेल के संयोजन को हम लोग सेल कहते हैं। याद है ना क्या बोला है, दो इलेक्ट्रोडों के संयोजन या फिर जो है दो हाफ सेल के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये रह गया कि ये सेल क्या होता है। तो सेल के बारे में हम बताए थे कि जब कोई इलेक्ट्रोड या मेटल का कोई रड किसी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ होता है तो हम लोग कहते हैं कि जो है वह क्या है, एक हाफ सेल है। ठीक है, जब एक जो है कोई इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं। और ऐसा ही कई सारा हाफ सेल को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उस संयोजन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। या फिर जो है इस प्रकार से भी जो है कह सकते हैं कि जो है वैसा वेसल वैसा बर्तन जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराया जाता है उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल जो होता है वो मुख्य रूप से जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर जिसको हम लोग जो हिंदी में कह सकते हैं वैद्युत अपघटन सेल, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर जो है इसी को जो है हम लोग जो है हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वैद्युत रासायनिक सेल। तो चूंकि हम लोगों को अभी जो पढ़ना है या फिर जो विस्तार से जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वह यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम लोगों को जो है अभी जानना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, तो वैसा सेल, ठीक है, वैसा सेल जिसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, वैसा सेल जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा जो है कोई केमिकल रिएक्शन कराया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक साधारण सा देखें कि एक वैद्युत अपघटनी है और इस वैद्युत अपघटनी में जो है हम लोग क्या करते हैं, एक सोडियम क्लोराइड के जो है विलयन को डाल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड है। और डालने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड को डालकर, ठीक है, जिसमें से एक कैथोड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो जो है दो इलेक्ट्रोड को इसमें डालकर इससे जो है क्या करते हैं, विद्युत धारा को जो है प्रवाहित करते हैं।
ठीक है। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग इस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो यह जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में सोडियम क्लोराइड है वह टूट जाता है आयन में, यानी कि सोडियम आयन और जो है क्लोरीन आयन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिस केमिकल रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड जो मोल्टेन स्टेट में था वह टूट गया सोडियम और क्लोरीन आयन में, ठीक है। तो यह चूंकि जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण यह केमिकल रिएक्शन हुआ, तो इसे जो है हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे, ठीक ना। जिस जो है सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा क्या करवाया जाता है, केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है या केमिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। जिसमें ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। और याद रखना है हम लोगों को हमेशा ही कि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी कि कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड जो होता है वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी एनोड पर जो है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या होगा, तो क्या हो रहा होगा, कैथोड पर एट कैथोड, तो हम बताएं कि जो है कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो है गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम आयन में जो परिवर्तित हो गया है, यह सोडियम आयन अब जाकर के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करेगा, ठीक है, रिडक्शन होगा यहाँ पर, और गेन करने के बाद अब जाकर के जो है यहाँ पर जो है यह परिवर्तित हो जाएगा सोडियम में, ठीक है। सोडियम आयन किस में परिवर्तित हो गया, सोडियम में। अब इसी प्रकार से जो है एट एनोड अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जो है कुल मिलाकर के जो है यह क्लोरीन जो आयन के रूप में था वह एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जो है बदल जाएगा क्लोरीन में, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है कैथोड पर जो है क्या हुआ, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और जो है एनोड पर क्या हुआ, क्लोरीन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस प्रकार से जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब अगर जो है हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो समझ ही गए, अब थोड़ा सा हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जान लेते हैं, फिर अगले दिन जो है हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल को जो है विस्तार से जो है समझेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। अब जो है दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल। तो ये क्या होता है, तो इसका जस्ट जो है उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जस्ट उल्टा क्या होगा, तो वैसा सेल जिसके द्वारा या जिसके अंदर केमिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण किया जाता है, या वैसा सेल जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल सेल कहते हैं, ठीक है। और अगर जो डिफरेंस इसके बारे में लिखना हो तो डिफरेंस भी हम लोग लिख सकते हैं। ये इसका जो मेन डिफरेंस हो जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वह हमेशा ही एक ही बीकर में रहता है, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रोड होता है वह एक बीकर में होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग बीकर में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
जान गए वैसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है उत्पन्न करता है किसके द्वारा, केमिकल एनर्जी के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और चूंकि इस सेल का जो निर्माण है वह सर्वप्रथम गैल्वेनिक और जो है अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो है हम लोग जो है वोल्टीय सेल या फिर जो है हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे ये गैल्वेनिक सेल जो है क्या होता है और साथ ही साथ जो डेनियल सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक विशेष जो है प्रकार है। ठीक है।